अस्सलामुअलैकुम। अदाबर्ज, नया साल मुबारक हो। आज हमारा सर्वे का पहले दिन था। डमी ऐप से हम एक्चुअल बेसलाइन सर्वे मिशन योगा की जो ऐप है उस पे आ चुके हैं और आज हमने कुछ एंट्रीज़ सभी साथियों ने की होंगी। तो आज मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये एक ड्राफ्ट फॉर्म लिया है तो मैं इसी को जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम रूरल एरिया में होंगे तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन में होंगे तो हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर्म मेरे पास रूरल एरिया से है तो मैं रूरल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पुंछ मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं अपनी ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एरिया मतलब पंचायत, फिर गांव और उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम जो है ब्लैंक है, फिर मैं लास्ट नेम करता हूँ। और फैमिली मेम्बर्स इसमें 4 हैं तो मैंने सेलेक्ट किए। उसके बाद हाउस होल्ड टाइप जो है, हाउस होल्ड टाइप में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इमर्जिंग रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर पहला इसका पॉइंट है। तो ऐसे लोग के जो खेती बाड़ी से मुंसलिक हों तो उनको हमने सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर करना है। ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हों लेकिन खेती बाड़ी से ताल्लुक़ ना रखते हों, जैसे मिसाल के तौर पर एक घर में 4 आदमी हैं फैमिली में, तो एक आदमी जो है वो ड्राइवर है तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे। या हम उसको एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, या फिर उसका कोई दूसरा बिज़नेस है तो हम उसको इस बिज़नेस के हिसाब से जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर नहीं करेंगे बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास रेगुलर वेज, सैलरी, अर्निंग, ये पॉइंट आता है तीसरा। तो ये आ गया ऐसे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों उनके लिए। तो उसके बाद है कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर। तो हमारे पास कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर वाला जो चौथा पॉइंट है ये तकरीबन गाँव देहात में जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं है। कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर, तो कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर ये जो है ये किसी हद तक जो है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है अदर्स। तो अगर हमारे पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बचता है तो हम अदर्स कर देंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड पोजेशन इन लैक्स कुनाल, सॉरी, तो हमने ज़मीन जो है वो लिखनी है। इसमें नो लैंड भी ऑप्शन है, लेस दैन 10 कुनाल है, 11 से 20 है, 21 से 40 है, 41 से 100 है और मोर देन 100 कुनाल्स। तो हमने इनमें से जो भी ऑप्शन सूटेबल होगा वो हमने चूज़ कर लेना है। डज द फैमिली हैज़ इंटरप्राइज ऑफ एनी टाइप। तो अब यहाँ पर आके कुछ कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है कि फैमिली में कोई इंटरप्राइज है या नहीं है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है वो खाली खेती बाड़ी करता है, एक आदमी है जो उसका दारोमदार खेती बाड़ी पे है तो उसका कोई इंटरप्राइज नहीं है, हमने यहाँ पर नो करना है। इसके अलावा अगर एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई दुकान है या वही कोई मतलब कोई गाड़ी वगैरह है, उसके बाद वो कोई फिशरी वगैरह, उसका कोई मतलब कोई तालाब शलाब है मच्छियों वाला, या उसके बाद वो कोई बाग शाग है उसका, बागबानी, जैसे कश्मीर रीजन में जो है वो काफ़ी सारे लोग बागबानी से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमने यस करना है। अब हम जब यहाँ पर यस करेंगे तो हमारे पास आगे कॉलम खुल कर आएंगे कि इसका जो ये सेटअप है ये इनसाइड द हाउस है या आउटसाइड द हाउस है। तो पहले जो है पहले आएगा कि अगर हम इनसाइड द हाउस करेंगे तो फिर तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। अगर आउटसाइड द हाउस है तो उसका एरिया कितना है, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो क्या मतलब उसका ट्रेड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्त्री है, वो मकान बनाता है, या एक ऐसा आदमी है जो लकड़ी का काम करता है, या एक ऐसा है जो
पेंटिंग वगैरह करता है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या कोई प्लम्बर है, या कोई इससे हट के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तो कौन सा ट्रेड है उसका वो वहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद कास्ट आ जाती है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जनरल या अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये हमने करना है। एनुअल इनकम, एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन लैक्स, तो यहाँ पर जो है हमने एनुअल इनकम लिखनी है पूरी फैमिली की, कि पूरी फैमिली की एनुअल इनकम क्या बनती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है बिलो 2 lakhs, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, मोर देन 10। तो इसके बाद है हमारी कैटेगरी आ जाती है राशन कार्ड की। तो AAY, PHH, BPL जिसको बोलते हैं, NPHH, तो NPHH हो गया जिसको नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी APL। तो एक्सक्लूजन कैटेगरी ये कुछ स्पेसिफाइड लोगों के लिए है। उसके बाद नो राशन कार्ड भी है। उसके बाद अदर प्लीज़ स्पेसिफाई। तो ये हो गई 6 कैटेगरीज़। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग यही 12 डिजिट वाली राशन कार्ड आईडी है। तो ये राशन कार्ड आईडी 12 डिजिट वाली हमने लगानी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हेड ऑफ हाउस होल्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो है उस फैमिली का जो है हमने लिखना है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लिखने के बाद आगे मैंने ये फॉर्म जो फिल किया हुआ है, मैं इसको आपको 1 by 1 करके खोल के दिखाता जाऊंगा। उसके बाद हमने नंबर 1 फैमिली मेम्बर जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, फिर पेरेंट उसका मिडिल लास्ट नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये उसका रिलेशन लिखेंगे कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, तो ये सेल्फ आएगा। उसके बाद एज लिखेंगे, ईयर और मंथ। उसके बाद जेंडर ऑफ द मेंबर, उसके बाद जो है उसकी मेल या फीमेल। उसके बाद स्पेशल स्टेटस इफ़ एनी, तो अगर वो स्पेशली एबल्ड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो स्पेशली एबल्ड से मेरी मुराद हैंडीकैप, या किसी को आंखों की रोशनी कम हो, कोई सुनता कम हो, या कोई किसी दूसरी किस्म की डिफॉर्मिटी हो उसके अंदर, तो वो हमने लिखनी है। उसके बाद एजुकेशनल लेवल, तो एजुकेशनल लेवल में लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लिटरेट विदाउट फार्मल एजुकेशन, तो फार्मल एजुकेशन के बगैर जो है वो दस्तखत करने वाला है। उसके बाद बिलो प्राइमरी यानी प्राइमरी लेवल से नीचे है, जैसे बच्चे होते हैं तो उनके लिए बिलो प्राइमरी में हमें करना पड़ता है। या कोई कोई ऐसा भी होता है पुराना बुज़ुर्ग जो सेकंड तक, थर्ड तक, फोर्थ तक जो है वो पढ़ा हुआ होता है, तो उसको बिलो प्राइमरी। तो जो फिफ्थ तक होगा उसका हम प्राइमरी करेंगे। देन हमारे पास मिडिल आ जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी है, ये हो गया मैट्रिक के लिए। हायर सेकेंडरी ये हो गया 12th के लिए। ग्रेजुएट ये हो गया BA के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबो, और MA वगैरह या उससे भी ज़्यादा हो कोई पढ़ा लिखा तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबो लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय स्टेटस। तो एम्प्लॉय स्टेटस जो है वो हमने वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हमने लिखना है कि ये जो बंदा है इसका वर्किंग स्टेटस क्या है अभी। वर्किंग इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑन अकाउंट वर्कर, एम्प्लॉयर, रजिस्टर्ड इंटरप्राइज। ये हो गया ऐसे आदमी के लिए जो अपने ही घर में काम करता हो, अपने ही घर में काम करता हो, अपनी मन मर्जी का काम करता हो, अपनी मन मर्जी का काम करता हो। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी हो गई ये कि उसकी जो दुकान हो, उसका जो कारोबार हो वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है जी। ये इसके रिलेटेड जो है वो हमें जैसे ट्रेनिंग में बताया गया था, तो उसी हिसाब से उद्यम पोर्टल है, तो जिसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ हमें नाम ही पता है और उसकी रजिस्ट्रेशन ID वगैरह है उसके बारे में हमें पता है। तो अगर ऐसा होगा तो वो कोई रजिस्ट्रेशन ID शो करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद है वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड, वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज, अनपेड फैमिली वर्कर। ये हो गया ऐसे आदमी के लिए जो घर में रहकर घरेलू कामकाज करता है, बाकी और उसका कोई धंधा नहीं है, या कोई छोटा मोटा अगर लेबर का काम करता भी है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग एज
रेगुलर सैलरीड वेज, ये हो गया एम्प्लाई लोगों के लिए, वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लाई इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये तीसरा हो गया, ऐसा आदमी जो किसी प्राइवेट स्कूल में काम करता हो, या किसी फैक्ट्री में काम करता हो, या कहीं कोई सिक्योरिटी का काम करता हो, या इसके अलावा जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ से उसको परमानेंट सैलरी मिलती है। तो इसके लिए जो है वो एक डेफिनेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरप्राइज क्या चीज़ है या एम्प्लाई क्या है। तो ऐसा आदमी जो 185 डेज से ज़्यादा काम करे या 6 महीने से ज़्यादा लगातार काम करे और उसको सैलरी मिलती रहे, तो वो ऐसा आदमी जो है वो एम्प्लाई की कैटेगरी में आता है। वर्किंग एज कैजुअल वेज लेबर, तो कैजुअल लेबरर जो है वो हमें पता ही है सबको, तो वैसी कैटेगरी किसी की होगी तो जैसे पीएचई डिपार्टमेंट हो गया हमारे यहाँ और पीडीडी डिपार्टमेंट हो गया, ये दो ही हैं इनमें, या शायद मे बी जेकेपीसीसी में भी ऐसा सिस्टम है कि इन तीनों में जो है वो कैजुअल लेबरर्स होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी, उसके बाद अपना कोई कामकाज वगैरह करता है और है अनरजिस्टर्ड, है अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी में घर पे ही कामकाज करता है। नॉट वर्किंग बट इज सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, ऐसा आदमी कि जो तंदुरुस्त व तवाना है और कामकाज की तलाश में है, अभी घर पे है। ठीक है जी। अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसा आदमी कि जो कोई ऐसा इदारा जिसमें मतलब तालीम से रिलेटेड कामकाज होता हो उसमें वो अटेंड करता हो, जैसे कोई प्राइवेट टीचर हो गया वगैरह वगैरह। तो अटेंडिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़ आर एंड आल्सो इंगेज इन सीविंग, टेलरिंग, सीविंग एक्स्ट्रा फॉर हाउस होल्ड यूज़, तो ऐसी औरतें जो घर पे रहती हैं, घर का कामकाज करती हैं और साथ में कोई कढ़ाई बुनाई का काम हो गया, टेलरिंग वगैरह का काम हो गया, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अपने घर के लिए करती हूँ। सिर्फ यहाँ इनकी मुराद ये है कि काम जानने वाली। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर पे, पेंशनर्स के लिए और रेमिटेंस रेसिप्टेंट्स, तो ऐसे लोग कि जिनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई एड मिलती हो, तो वो लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, और पेंशनर्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। नॉट एबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी, तो वहाँ पर ऊपर अगर हमने डिसेबल शो किया होगा तो यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर 11 आ जाएगा डिसेबिलिटी के लिए। उसके बाद 12 नंबर पे ऐसा आदमी जो कोई अदर दूसरा काम करता है इंक्लूडिंग बैगिंग, मतलब बैगिंग और प्रोस्टिट्यूशन, ये दो चीज़ें हैं, ये कौन नहीं जानता है। तो इनमें अगर कोई है तो वो हमने यहाँ पर ले लेना है। देन हमारे पास आगे आता है इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क जॉब, क्या वो इस काम को चेंज करना पसंद करेगा या चाहता है। अगर करेगा तो हमने यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज हमने नो कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम जो है वो इस बंदे की पर्टिकुलर अभी पूछ रहा है। ऊपर जो है पहले मैंने डिस्कस किया था वो पूरी फैमिली की थी, अब ये इस पर्टिकुलर एक जो आदमी हम ऐड कर रहे हैं इसकी पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर उसकी इनकम ऐड करनी है। अगर हेड ऑफ़ द फैमिली है तो फिर उसकी इनकम जो है वो हमने वही लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी। तो अगर ये हेड ऑफ़ द फैमिली है लेकिन इसका एक बेटा जो है वो मज़दूरी भी करता है, दूसरा ड्राइवर भी है, तीसरा जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, चौथा जो है वो कहीं कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, या उसने जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह ज्वाइन की हुई है, वहाँ से पे वगैरह लेता है, या उसके बाद कोई दुकान वगैरह है, या उसका कोई बागबानी का काम है, या उसका इससे हट के मैं देख रहा था 139, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ 139 और 167 ये वहाँ पर जो है पॉइंट्स दिए गए हैं किसके लिए, जो मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, अलग अलग काम हैं उनके लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने नेक्स्ट करना है, यहाँ पर ये कॉलम, ये फॉर्म हमारा फिल हो चुका है, तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो ये वाला जो बंदा था वो सबमिट हो गया। उसके बाद दूसरा इसकी हाउस वाइफ है, इसकी भी लगभग सेम यही पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर एक PEU निकला है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो हमारी वीडियो जो है वो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें जो है हमने उसी तरीके से वहाँ पर जो है बंदे जितने ऐड किए थे 4 या 5 या 3 या 2, तो जिस पे अक्सर औकात डिस्कशन होती रही है,
तो हम उसका नाम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम में कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे। स्टार मार्क्स वाले जितने भी ऑप्शन होंगे उनमें उनको हमने ऑप्ट करना है, उनका हमने जवाब देना है। अदरवाइज़ हमारा फॉर्म जो है वो जब हम सबमिट करेंगे तो रेड नोटिफिकेशन जो है वो नीचे आएगी और उसमें वो बताएगा कि कौन सी जगह आपकी जो है वो फिल नहीं हुई है, किसकी फॉर्म की कौन सा पॉइंट जो है वो फिल नहीं हुआ है, उसको फिल करो। तो ये आगे है 16.3 रिलेशन। तो रिलेशन विद हाउस होल्ड हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है उसके साथ रिलेशन क्या रहेगा इसका? अनमैरिड चाइल्ड है, सेल्फ है, सपोज है, मैरिड चाइल्ड है, सपोज ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे की बीवी, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड पोता, उसके बाद फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये जो लोग मतलब रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में साथ रह सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अदर रिलेटिव। तो इसके अलावा कोई फूफी वगैरह, मामी वगैरह, मासी, खाला वगैरह, तो ये भी जो है ये हम मेंशन कर सकते हैं अदर स्पेसिफाई में। उसके बाद स्पेशल स्टेटस इफ़ एनी। तो स्पेशल स्टेटस हम इस बंदे का, हम पर्टिकुलर जो मेंबर हम ऐड कर रहे हैं उसका। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर जो है ग्रेजुएट है, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, तो मैंने यहाँ पर जो है ग्रेजुएट किया था वो मैंने कर दिया। उसके बाद आगे टेक्निकल एजुकेशन में वही टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलम जो हैं वो सारे यहाँ पर खुल गए हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, शायद नहीं किए थे। अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो नंबर 1 पे हो गया नो टेक्निकल एजुकेशन, तो इसमें हमने नो लिख देना है। उसके बाद टेक्निकल डिग्री इन एग्रीकल्चर, जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन एग्रीकल्चर होती हैं डिग्रियाँ। तो उसके बाद टेक्निकल डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर किसी के पास कोई डिग्री है तो वो हमने मेंशन करनी है। उसके बाद टेक्निकल डिग्री इन मेडिसिन, तो अगर किसी की टेक्निकल डिग्री मेडिसिन की है तो वो हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है कि उसके पास कौन सी डिग्री है। जैसे फार्मासिस्ट हो गया, ये एक एग्जांपल है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसके बाद टेक्निकल डिग्री इन क्राफ्ट, तो टेक्निकल डिग्री क्राफ्ट्स में अगर किसी के पास है कोई बहुत सारे शोबे हैं तो इनमें से किसी एक में अगर है तो वो हमने मेंशन करना है। टेक्निकल डिग्री इन अदर सब्जेक्ट्स, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में टेक्निकल डिग्री है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से एम.एड हो गई, बी.एड हो गई फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर। तो अगर किसी साथी को यहाँ पर लगे कि भाई ये नहीं आता है तो इस पॉइंट पे मैं कोई ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, उसके बाद पहले डिग्री थी, अब डिप्लोमाज जो हैं वो आगे हैं। उसके बाद ये सारे वही जो हैं टॉपिक हैं, लेकिन इनमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पर लर्न स्किल बाय डूइंग विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि गांव में हमें ज़्यादातर इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिस्त्री है तो उसने लकड़ी का काम करता है, तो उसने जो है वो किसी जगह से कोई फार्मल एजुकेशन नहीं हासिल की है, या एक लड़की है, बच्ची है, कोई हाउस वाइफ है, तो वो घर में जो है उसने सिलाई मशीन रखी हुई है, वो सिलाई करती है, और या फिर उससे वो अर्न भी करती है, या फिर कोई कढ़ाई बुनाई का काम करती है, या इसके अलावा लास्ट वाला 13वां पॉइंट है अदर स्पेसिफाई प्लीज़। तो हमारे को यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया है कि यही सारे क्राफ्ट हमने लिखने हैं। अगर कोई इससे अलावा हटके है जो ऐप बनाने वालों की नज़र में नहीं आया, तो हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। 13 पॉइंट हो गई, ये हमने डिस्कस कर दिए। उसके बाद है इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क। तो अगर यहाँ पर हम जो इसका प्रेजेंट वर्क है उसको वो चेंज करना चाहता है तो ठीक, नहीं तो नो। जब हमने ऊपर जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में ये कर दिया कि ये नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग, ये हो गया ऐसे अनएम्प्लॉयड बच्चे के लिए जो घर पे हो। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये दोबारा सारे साथी देख लेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम औरतों के लिए जो है वो भरते हैं वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज अनपेड फैमिली वर्कर, इसके लिए हम ये भरते हैं। लेकिन एक बच्चा जो घर में पढ़ा लिखा है और बैठा हुआ है, या एक बच्ची है, तो उसके लिए हम क्या भरें? तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हमने याद रखना है। ये कौन से नंबर पे है? ये है
16.9 एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसका 7वां पॉइंट हम भरेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क। तो ऐसा जो कोई कारोबार नहीं करता है, पढ़ लिख के बैठा हुआ है, कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है या टेक्निकल हैंड है, डिग्री कोई भी नहीं है, टेक्निकल हैंड है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 लिख सकते हैं। उसके बाद वही पेंशनर्स वगैरह वही सारा सिलसिला जो है वो आगे, पेंशनर्स के लिए नॉट एबल टू वर्क, तो ये सारे पॉइंट आ गए, ये जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क, जब ऊपर हमने वर्क की उसका कोई नहीं शो किया तो नीचे यहाँ पर हम नो करेंगे। अगर ऊपर हम लिखते हैं कि भाई हाँ ये वर्क करता है कोई, इसके पास जो है वो दुकान थी, उसके पास ड्राइवरिंग वो करता था, गाड़ी है, या उसके पास कोई दूसरा छोटा मोटा बिजनेस है, वो उसके पास कोई ब्यूटी पार्लर है, या उसके पास कोई कटिंग की दुकान है, या उसके पास जो है वो कोई वो लोहार का काम करता है, सुनार का काम करता है, या उसके पास कोई छोटी मोटी फार्मेसी की दुकान है, या उसके पास जो है वो कोई घराट है, या जो है वो कोई मिस्त्री का जो है वो कारपेंटरी की दुकान है उसके पास, या कोई वो वेल्डिंग का काम करता है। उसके बाद ये बहुत सारे शोबे हैं, अब मैं गिन गिन के पूरा नहीं हो पाऊँगा, अगर 4 घंटे भी वीडियो बनाता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरा टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैं भी सिर्फ यही कोशिश करता हूँ कि चलो ये वीडियोस बनती हैं तो इनसे मेरी नॉलेज भी बढ़ती है, तो मेरे साथी जो हैं वो भी कुछ ना कुछ इससे जो है वो शायद मैं भी गेन करते हूँ। तो रिज़ल्ट बड़ा कम निकलता है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है यहाँ पर मैंने देखना है कि मेरे कितने साथी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, या कमेंट करते हैं वीडियोस पे कि भाई आपकी वीडियो अच्छी है नहीं है अच्छी। अपना काम निकाला तो ऐसा नहीं करना है, आपने वीडियोस स्किप नहीं करनी है, देखने के बाद ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि भाई आपकी वीडियो जो है उसमें ये कमी रह गई थी तो आप इसको पूरा करें, या ये वाला पॉइंट जो आपने डिस्कस नहीं किया उसको डिस्कस करें, या आपकी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी है, या इसमें आवाज़ क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या इसमें जो है वो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिस्कस करेंगे तो मैं उससे लर्न करूँगा। तो मैं तवक्का रखूँगा कि आप वीडियो जो है उसको लाइक भी करेंगे, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे, और ख़ुद भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे उससे पता लगता रहेगा कि भाई हाँ मेरी वीडियो कामयाब है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल है, अनसक्सेस नहीं है, वेस्ट नहीं हो रही है। उसके बाद एनुअल इनकम, तो इसकी एनुअल इनकम जो है हमने लिखनी है। अब हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं कि नॉट वर्किंग, तो हमने एनुअल इनकम में नो लिखना है। ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा याद रखेंगे, 16.9 एंड 16.12 इसमें ये को रिलेटेड हैं दोनों। तो यहाँ पर नॉट वर्किंग करना है तो इधर फिर एनुअल इनकम कुछ नहीं आएगी। अगर यहाँ पर जो है हम इसको वर्किंग शो कर रहे हैं तो जितने मैंने ऊपर क्राफ्ट्स गिने हैं, जितने मैंने शोबे गिने हैं, उनसे हटकर भी कोई शोबा अगर है तो अगर यहाँ से ये कमाता है तो यहाँ पर हमने फिर इसकी अर्निंग लिखनी है। उसके बाद वेदर परस्यूइंग हायर क्वालिफिकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, ये चाहता है कि भाई या ये किसी ऐसे इदारे में इनरोल्ड है तो यस, नहीं है तो नो। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो ये वाला देखो ऊपर PEU पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड, ये हमारे पास एक आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक बंदा जो है वो निकल के सामने आ गया। अब हमने इसकी यहाँ पर ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं ये जो बचती हैं जो हमने लिखनी है। ये आ गया सेक्टर इन विच टेक्निकल स्किल पोजेस्ड, तो अगर कोई टेक्निकल उसके पास है तो वो हमने लिखनी है। 22 स्किल्स यहाँ पे दी हुई हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारी, मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई, उसके बाद वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, होल सेल एंड रिटेल ट्रेड, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल रिपेयर। तो होल सेल एंड रिटेलर ट्रेड, इसमें जो है वो होल सेल का कोई भी काम जो है वो आ सकता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये इसके पास जो है करियाने की शॉप है तो पता नहीं ये कंबलों के वाला कारोबार करता है, पता नहीं ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, वो भी इसी में आता है। होल सेल रिटेल ट्रेड है तो यहाँ पर वो इंक्लूड है इसमें। उसके बाद मोटर व्हीकल का कोई काम करता है, मोटर व्हीकल रिपेयरिंग वगैरह का, उसके बाद मोटरसाइकिल्स रिपेयरिंग वगैरह का काम करता है तो वो भी इसमें आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज,
ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करता है कोई, या कोई स्टोरेज वगैरह का काम करता है तो वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, होटल्स वगैरह का काम हो गया, उसके बाद रेस्टोरेंट्स का काम हो गया तो वो इसमें आ जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कोई किसी के पास अगर मान लो ऐसा कोई है, हमारे इधर तो ऐसी चीज़ हमने अभी तक देखी नहीं है, तो अगर है तो वो कोई जैसे जम्मू जैसी सिटी है, श्रीनगर जैसी सिटी है, तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें होंगी, तो ये जो है यहाँ पर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विस, उसके बाद ये फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास खिदमत सेंटर्स वगैरह हो गए या इंटरनेट कैफ़े वगैरह हो गए, तो वहाँ पर हमारे इधर तो छोटे छोटे सेटअप हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। रियल एस्टेट जो है वो कोई रियल एस्टेट का काम करता है तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये हो गया काउंसलिंग वगैरह, तो ऐसा अगर किसी के पास कोई सेटअप है तो वो लिखना है। जैसे प्रोफेशनल की काउंसलिंग हो गई, साइंटिफिक वगैरह का हो गया, एंड टेक्निकल सर्विसेज वगैरह की अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो इसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़, सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह, तो वो इसमें जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है NGOs वगैरह इसमें तकरीबन इंक्लूड होती हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपलसरी सोशल सिक्योरिटीज़, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपलसरी सोशल सिक्योरिटीज़, तो ये भी डिफेंस से रिलेटेड है, आर्मी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऐसा अगर कोई सिस्टम है तो वो हमने करना है, हमारे इधर ऐसा है नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी समझ भी कम ही आ रही है। उसके बाद एजुकेशन है, तो एजुकेशन सेक्टर में अगर कोई काम करता है तो वो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा, जैसे लाइब्रेरीज़ वगैरह हो गई, उसके बाद ट्यूशन सेंटर्स हो गए, एजुकेशन के रिलेटेड काउंसलिंग सेंटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड किसी ने कोई ऑफिस वगैरह बना रखा है, एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़, तो सोशल वर्कर्स के काम काज जो है वो इसमें, सोशल वर्किंग वगैरह जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, आर्ट्स इंटरटेनमेंट वगैरह जो है उसके लिए ऐसा कोई अगर किसी ने कोई सेटअप बनाया हुआ है कि कोई जो है वो इंटरटेनमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो इसमें इंक्लूड है। अदर सर्विस एक्टिविटीज़, तो जैसे मिसाल के तौर पर पॉइंट नंबर 18 है, ये तकरीबन मेरे हिसाब से जैसे हमारे इधर जो है वो शादियों वगैरह में ढोल बैंड बाजे वाले वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो या बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, या इवन देन के जम्मू में भी, श्रीनगर में भी जो है वो जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो ऐसे बिज़नेस होते हैं कि एंटरटेनमेंट वगैरह या उसके लिए जो है वो बुकिंग वगैरह करवाते हैं, जैसे टेंट हाउस हो गया, लाइट हाउस हो गया वगैरह, जो है इनके साथ ही जो है वो लोग भी मुंसलिक होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। अदर सर्विस एक्टिविटीज़, इसके बाद कोई इससे हट के जो है 19 नंबर पे। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड फॉर ओन यूज़, तो ऐसा कोई आदमी जो एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स, तो काम करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ऐसी चीज़ें बनाता है जो डेली यूज में जो है घरों में इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ें सिर्फ अपने लिए ही बनाता है, तो वो आदमी भी इसमें इंक्लूड होगा। एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज़, तो ये भी हमारे रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा जो है वो कॉलम नंबर 22 है, नो स्किल, तो किसी की कोई स्किल नहीं है तो वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है, तो यहाँ पर जो है नो स्किल दी गई है। उसके बाद आर यू अवेयर गवर्नमेंट इन फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ,
आर यू अवेयर, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ जो है उनके रिलेटेड हमने यहाँ पर यस और नो का खाली आता है, तो जो जानता होगा वो कहेगा यस, तो हमने यस कर देना है। तो फिर यहाँ पर आगे वो पूछेगा पॉइंट नंबर ये 17.4 है, तो इसके आगे जो है वो 1-2 पॉइंट आ जाएंगे कि अगर वो जानता है तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिनके बारे में उसको पता है। जैसे हमारे इधर फेमिलियर थी एक स्कीम तेजस्विनी, उसके बाद 1-2-4 स्कीमें और भी थी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, तो मुमकिन स्कीम थी, तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी। तो उनके बारे में अगर वो जानता होगा तो फिर वो हमने वहाँ पर मेंशन करनी है कि ये स्कीमें जो है इनके बारे में ये जानता है, तो नहीं तो नो सीधा। पॉइंट नंबर 17.5 है, इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग, अगर आपको गवर्नमेंट जो है कोई अपॉर्चुनिटी दे कि किसी सेक्टर के आप जो है वो किस सेक्टर में अपना इंटरेस्ट रखते हो, तो वो सेक्टर यहाँ पर हमने इंक्लूड करना है। ये यहाँ पर जो है वो 21 सेक्टर जो है वो टोटल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने मेंशन करना है उनमें से कोई भी सेक्टर होगा। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज एक्टिविटीज़ जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे सेक्टर्स 1 by 1, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वही सारे सेक्टर 1 to 1 जो है यहाँ पर दिए गए हैं 21। तो इनके ऊपर मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में पहले, तो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जो वो बताएगा उसका इंटरेस्ट वो हमने यहाँ पर ऑप्ट करना है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी टाइप जो है उसकी हमने यहाँ पर अगर कोई टाइप एक्टिविटी होगी तो हमने यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर देनी है, अदरवाइज़ हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमने स्किप, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। तो गिव द सेक्टर एक्टिविटी कवरेज, तो फिर अगर मान लो एक्टिविटी कोई है तो उसका सेक्टर क्या रहेगा, मतलब मिसाल के तौर पर उसकी जो वो काम काज करना चाहता है, जो वो प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, या जो वो बिज़नेस करना चाहता है, वो सिर्फ लोकेलिटी के लिए होगा, विद इन द डिस्ट्रिक्ट होगा, विद इन द स्टेट होगा, नेशनल लेवल पे होगा या इंटरनेशनल लेवल पे होगा, ये सारे पॉइंट्स इसमें आगे डिस्कस होंगे। तो आप खोल के देख सकते हैं, यहाँ पर आगे यही वाले पॉइंट आपको आने वाले हैं, तो मैं इसको आगे नहीं खोलूँगा क्योंकि मैंने देखा हुआ है। उसके बाद स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग फॉर, तो बिज़नेस जिसके लिए वो मतलब जो बिज़नेस उसने ऊपर ऑप्ट किया, बताया कि भाई ये बिज़नेस मैं खोलना चाहता हूँ, उस बिज़नेस में उसकी जो है वो उसकी कास्ट क्या होगी, उसका तखमीनन मतलब वो कितने पैसे उसको दरकार है, वो कितना गवर्नमेंट से सहायता लेना चाहता है, वो 10 से 20 लाख या 20 से 30 लाख या 5 से 10 लाख, जितने भी है वो बिलो 10 लाख जो भी है वो आपने यहाँ पर ऑप्ट कर देना है। आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या आपको गवर्नमेंट की जो सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम है उनके बारे में पता है, तो अगर कहेगा यस तो यस, तो कहेगा नो तो नो। 17.13 ये हमारे पास एक कॉलम है, वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा स्कीम टू बी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, तो क्या जो युवा स्कीम है उसको आप ऑप्ट करके अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना चाहते हो, या बना हुआ बिजनेस अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहते हो, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो भी वो जवाब देगा यस का यस, नो का नो, हमने यहाँ पर ऑप्ट करना है। व्हाट असिस्टेंस आर यू लुकिंग फॉर द बिजनेस, तो आप बिजनेस के लिए आपको कौन कौन से जो है वो असिस्टेंस यहाँ पर दरकार है। फंडिंग और लोन्स, फंडिंग चाहिए या लोन चाहिए। उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, तो आपको क्या जो मतलब जो एक स्पेशल फील्ड आप चूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दरकार है, तो कहेगा ठीक है, नहीं कहेगा तो आपने नो कर देना है। उसके बाद मेंटरशिप फॉर एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स, तो क्या आपको जो एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर जो है वो इस फील्ड में ऑलरेडी जो पुराने बिजनेसमैन मौजूद हैं या पुराने तजर्बेकार लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या आप उनसे उनकी सहायता जो है उनसे जो है वो अपना उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो कहेगा यस, तो आपने यहाँ पर ऑप्ट कर देना है। मार्केट असेस एंड इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, तो मार्केट असेस और इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके रिलेटेड आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो आपको मिलेगी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो वो मिलेंगी। उसके बाद ईजियर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, ईजियर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, तो अदर प्लीज़ स्पेसिफाई,
तो उसके अलावा भी अगर कुछ है तो वो आपने ऑप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म अभी ख़त्म नहीं होने में आ रहा है। उसके बाद हो गया व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिज़नेस। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किस किस्म की आपको ट्रेनिंग जो है वो दरकार है। तो ये 39 पॉइंट हैं यहाँ पर जो डिस्कस किए हुए हैं। टेलरिंग है, फ्लोर मिल है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो कौन हमारे में से ऐसा है जो इन चीज़ों को पढ़ के जो है वो जानता नहीं है। अब मैं 1 to 1 जो है वो ऐसी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि एक घर में हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको जो है वो एक ऐसी फैमिली से पाला पड़ेगा जिसमें हमें MSc एग्रीकल्चर मिलेगा। हम दूसरी फैमिली में चले जाएंगे, वहाँ पर हमें डॉक्टर मिल जाएगा। हम तीसरी फैमिली में जाएंगे, हमें वहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। हम अगली फैमिली में जाएंगे तो हमें वहाँ पर कोई पॉलीटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री वाला जो बच्चा है वो मिल जाएगा। आगे हम जाएंगे तो हमें कोई ड्राइवर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो उसी हिसाब से 39 पॉइंट दिए गए हैं, डेयरी यूनिट्स तक, एनिमल हस्बेंड्री तक, वेजिटेबल कल्टीवेशन तक, हार्टिकल्चर तक, प्रिंटिंग शॉप तक, और टेंट हाउस वगैरह, मोबाइल सर्विस स्टोर, उसके बाद जर्नल सर्विस स्टोर। तो बहुत सारे हैं, 39 हैं सारे। तो यहाँ पर मुझे लगता है डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लुकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लुकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए, सारा चाहिए या मुमकिन है जैसे मैंने ऊपर जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया था 10 से 20 लाख जो है वो ये चाहता है। तो इस 10 से 20 लाख में से यहाँ पर ये मैंने एक फॉर्म जो है, ये आपको बता दूं कि ये मैंने एक डमी फॉर्म ही है मेरा, अभी मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, मैं इसमें चेंजिंग करूँगा। ये कोई फाइनल फॉर्म नहीं है, सिर्फ डिस्कस करने के लिए मैंने ये फॉर्म जो है दिन को एक थोड़ा सा बनाया था कि किस तरीके से डिस्कस की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर वो जो इंडिविजुअल है वो ये कहे कि भाई मेरे पास 5 लाख का बंदोबस्त अपना है, तो 5 लाख मुझे अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, 10 लाख हो जाता है, तो मैं अपना फलां यूनिट जो है वो स्टैंड कर सकता हूँ। या 15 लाख 10 लाख जो है वो मैं मैनेज कर लूँगा, दाएं बाएं से उधार ले लूँगा, कज़न से, ब्रदर से, वालिद मतलब पेरेंट्स से। तो कुछ जो है वो मैं और मैनेजमेंट करके जो है वो इतना पैसा बना सकता हूँ, और इतनी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस चाहिए, तो मैं अपना सेटअप खड़ा कर लूँगा। उसके बाद व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग इन स्टार्टिंग द बिजनेस। तो जब आप चैलेंजेस क्या हैं आपके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे। पहला हो गया फाइनेंशियल, उसके बाद लीगल, उसके बाद मार्केट, उसके बाद सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। सोशल बैरियर्स मिसाल के तौर पर जैसे एक गांव है, उसकी आबादी हो 10,000, 10,000 होती नहीं है, तो जैसे एक गांव है उसकी आबादी हो 5,000, तो 5,000 में कुछ फैमिलियां जो हैं, 5 फैमिलियां, 4 फैमिलियां, 3 फैमिलियां ऐसी हों कि जो सोशली बैकवर्ड हो, या मिसाल के तौर पर सोशल कास्ट जो है उन लोगों से उनकी ना मिलती हो, तो वो हो गया सोशल बैरियर मेरे हिसाब से। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल बैरियर्स होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स की वजह से आ जाते हैं, हादसात की वजह से आ जाते हैं, कुछ मामलात जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि उसी फैमिली के लोग जो हैं वो सोशल सेटअप में अपने कल्चर से कट जाते हैं। तो ऐसा भी होता है अक्सर औकात। तो उसके बाद अदर इसके अलावा कोई है तो वो स्पेसिफाई कर देना है। वीडियो जो है वो 40 मिनट तक जा पहुंची है। चलो हम अब आज इसको 1 घंटे की करते ही हैं। आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी दैट सर्व एज रोल मॉडल। तो क्या ऐसा कोई आपके इलाके में ऐसा कोई कारोबारी है जिसको आप जानते हैं। तो अगर कहेगा यस तो यस, कहेगा नहीं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने फाइनल यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर ले लेना है, जो भी बंदा होगा। तो फ़ोन नंबर लेने के बाद जो है वो ईमेल लिखनी है, और ईमेल लिखने के बाद आपने उसको सेव कर देना है। प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो ये टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है, ये टाइप ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है कि टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है होगी। तो ये यहाँ पर जो है हमने
टाइप ऑफ एक्टिविटी में जो है कुछ नहीं सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ओके हो गया। तो अब हम इसको सेव करेंगे, तो ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पर लास्ट फाइनल जो है वो नोट है, तो इसमें आप कोई घबराने की बात नहीं है। ड्यूरिंग द विजिट 1 PEU या 1 PEE या 1 PEUR हैज़ बीन फाउंड एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ द इन्फॉर्मर फ्राम द फैमिली या एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द हेड ऑफ द फैमिली या एज पर द इंफॉर्मेशन provided by the son of the head of the family। तो इनमें से कुछ भी, या सपोज ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इतना इसमें घबराने वाला कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन है, तो पेंसिल के निशान पे मार के हमने लोकेशन ले लेनी है। उसके बाद हमने फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। फ़ोटो वही कैप्चर करना है हमने इसका हाउस होल्ड का। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है, फिर हमने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है, देन फिर फाइनली हमने इसको सबमिट कर देना है। अगर सेव एज ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो हमने इसको सबमिट कर देना है। तो हमारा जो है वो एक पॉइंट जो है वो छोटा सा रहता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। एक बार फिर जो है वो आपसे वो गिला जो है वो मेरा कायम दायम है, वो वीडियो को जो है वो लाइक नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, तो वो गिला मेरा आपसे रहेगा। यहाँ पर एक PEE निकला है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो PEE पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर इम्प्लाइड, तो ऐसा आदमी जो पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर इम्प्लाइड है, तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो यहाँ पर हम उसको देख लेंगे। हमने क्या करना है, इस फॉर्म को एडिट करना है। एडिट करेंगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। आप देख लें, ये 3 किस्म के कलर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अगर पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड आता है तो उसका ग्रीन कलर आता है, ये मैं चलो डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। उसके बाद पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर इम्प्लाई, अगर इम्प्लाइड है कहीं तो पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर इम्प्लाइड वाली कैटेगरी जो है वो ब्लू कलर में आएगी। उसके बाद पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर है लेकिन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ हैं, उसकी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऐसा काम करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जो है वो उसकी ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की उसका जो लागो है वो बन के सामने आएगा। ये देख लें PEE है तो ये ग्रीन इसमें ब्लू कलर में आया है। मैं इस फॉर्म को एडिट कर चुका हूं। अब हम छोटी सी डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर कर लेंगे, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को जो है वो कंक्लूड करूंगा। एज वगैरह ये सारा सिलसिला वैसे ही जैसे मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें और सब सिलसिला वही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे जो है कुछ पॉइंट्स 1-2 ऐसे आएंगे जो यहाँ पर डिस्कस होंगे। इसका सेक्टर जो है वो एजुकेशन है। ये ऐसा आदमी है जो किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है, तो इसलिए इसका PEE आया है, इम्प्लाइड आया है लेकिन है ये प्राइवेट सेक्टर में। इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग एन इंटरप्राइज व्हाट विल बी योर सेक्टर, तो उसका सेक्टर क्या होगा, एजुकेशन उसने बताया, तो मैंने एजुकेशन लिखा। टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो इसने टाइप ऑफ एक्टिविटी बताया वही जो मैंने पीछे डिस्कस की हैं, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद इंटरनेट कैफ़े, उस जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं 10-12 किस्में वो आएंगी। तो मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। ये 8 किस्में हैं, 8 किस्मों में से कोई भी हमने एक ऑप्ट कर लेनी है। उसके बाद इसका जो है वो ये टोटल ख़र्चा जो है वो तकरीबन इस एक्टिविटी को इस बिज़नेस को क्रिएट करने में कितना आएगा उससे पूछना है, वो तखमीना बताएगा, आपने लिख देना है। उसके बाद आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, वही जो मैंने डिस्कस किया, तो यस और नो में जवाब देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 17.13 है, युवा स्कीम के बारे में जानते हो, तो जानता होगा तो ठीक, नहीं जानता होगा उससे फ़ायदा लेना चाहता है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद व्हाट असिस्टेंस, किस किस्म की सहायता जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाए, तो वही 7 पॉइंट जो हैं वो आएंगे। तो उन 7 पॉइंट्स में से हमने फंडिंग और लोन
ईजियर लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर विदाउट गारंटर लोन, तो ये सारी चीज़ें जो है लोग कहेंगे, तो वो यहाँ पर आपने उनमें से जो ऑप्ट हो सकती होंगी वो आपने ऑप्ट करनी है, जो ऐप आपको अलो करेगी। तो उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। तो यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये एक एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पर जो है वो 39 में से एक भी पॉइंट नहीं निकला। 39 पॉइंट है टोटल, लेकिन ऊपर मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नहीं निकला। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फॉर इंस्टेंस ले लिया था इसको फिल करने के लिए, टेलरिंग मेन एंड लेडीज़ वेयर। तो मैं इस बारे में जो है वो सीखना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ अपने सिस्टम को। तो मिसाल के तौर पर अगर ऊपर मैंने एजुकेशन किया तो कोई कहेगा जी कि ये चीज़ जो है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं कहूँगा है। तो आपका सवाल होगा कैसे, तो वो ऐसे है कि टेलरिंग स्कूल कोई खोल सकता है, टेलरिंग स्किल्स वहाँ पे सिखा सकता है, तो एजुकेशन में ये चीज़ आती है। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो वही कितना चाहिए, कितना मैनेजमेंट कर सकता है, वो सारा सिलसिला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आपको चैलेंजेस क्या है, फाइनेंशियल और मार्केट का चैलेंज, वो या कोई दूसरा होगा तो बताएगा। उसके बाद ये आप किसी ऐसे एंटरप्राइज़ को जानते हो जो आपके लोकल एरिया में हो, उसके बाद आपने उसका फ़ोन नंबर और उसके बाद उसकी मेल आईडी देन आपने सेव कर देना है। तो उसके बाद लोकेशन हो गई, उसके बाद आपने नोटबुक करना है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही वो आपने 500 वर्ड तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो फिर आपका कैप्चर फ़ोटो हो गया, इमेज जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद प्रीव्यू करना है आपने, सेव एज ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे, और वो नहीं तो आप फाइनल सबमिशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन और छोटा सा है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि कुछ साथी जो है वो बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने इसको सेव एज ड्राफ्ट तो कर लिया, अब ये यहाँ से जब हमें इसको फाइनल सबमिशन करनी होगी तो पता नहीं हमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ नहीं आने वाली, 3 डॉट्स पे जाना है, उसके बाद व्यू हाउस होल्ड इन्यूमरेशन पे आपने जाना है। तो यहाँ पर जो है ड्राफ्ट्स में चले जाना है, ये सारे जितने हैं यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इनमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, सारा सिस्टम इनमें हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इसको ये जो सिंक्रोनाइज वाला एक गोल जैसा निशान दिया हुआ है, इसके साथ एक एरो है, इस पर आपने क्लिक करना है तो फैमिली आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर लास्ट में एडिट है, एडिट आपने करना है, ये आपका फॉर्म एडिट हो जाएगा। अब आपने आफ्टर ए माइनर एडिशन या आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है इसमें सारा कर लेंगे। उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट नहीं करना चाहते, फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं तो सबमिट वाला बटन जो है वो लास्ट में राइट साइड में दिया है, आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे डिटेल्ड वीडियो इस एक्चुअल ऐप के ऊपर। शायद मैं भी कहीं सोशल मीडिया में इससे बड़ी बड़ी वीडियोस भी होंगी, तो मेरी तरफ से जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की है। आज दिन का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने कोशिश किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने आज कोई ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं की हैं, लेकिन जैसे डमी फार्म बनाते हैं वैसे ही मैंने 5-7 फार्म जो हैं वो 5-7 फैमिलियाँ रियल फैमिलियों में जाकर जो हैं वो वहाँ से वो एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया। उसके बाद आपके साथ में शेयर करने के लिए बैठ गया, और 47 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारी वीडियो जा चुकी है। तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है, तो इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वीडियो को जो है वो लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना या ये सारी चीज़ें वो जो हैं वो लास्ट में मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैनल का ख्याल रखें, और वीडियो को देखकर इतना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें कि इज़ द वीडियो इज़ रेलिवेंट, इज़ क्या मेरी जो मैंने कोशिश की, जो मैंने एनर्जी लगाई और मैंने जो टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर, क्या वो उसमें जिस मतलब के लिए मैं बनाना चाहता था क्या मैं उसमें सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सर्दियाँ बहुत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और
दुआओं में भी याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।